अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम चनेसर टाउन में हैं और चनेसर टाउन के टाउन चेयरमैन फ़रहान गनी साहब से। फ़रहान गनी साहब की शोहरत इस वजह से भी है कि ये वज़ीर बल्दियात के भाई हैं और वज़ीर बल्दियात के भाई होने की वजह से भी लोगों की नज़रें इन पे ज़्यादा हैं कि इनको ज़्यादा फ़ंड मिल रहा है, ये ज़्यादा काम कर रहे हैं और नवाजा जा रहा है। अपोजिशन ने भी बाहर एक एहतजाजी जो है वो कॉर्नर मीटिंग की है और टैक्सेस के हवाले से। तो हम फ़रहान गनी साहब से ख़ुद पूछते हैं कि फ़रहान गनी साहब, ये आप पे इतने इल्ज़ामात क्यों लग रहे हैं? क्या वजह है? क्या आप काम ज़्यादा कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा शायद काम कर रहे हैं इसलिए हो रही है। बाकी जो आपने ज़िक्र किया कि बाहर एहतजाजी मुज़ाहरा एक कैंप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सैफुद्दीन साहब ने जो हमारे UC-1 के चेयरमैन हैं, अपोजिशन लीडर भी हैं KMC में, उनका शायद अक्सर शायद प्लान तो वही था जो हम टैक्स जो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स बोल दें या ट्रेड लाइसेंस उसको रिवाइज़ करने जा रहे हैं और थ्रू प्रॉपर चैनल जो कानूनी तरीक़ेकार है हमने उस पर किया है। हमने करारदाद पास करवाई, उसके बाद अखबार में जैसे ऐड देते हैं 15 दिन का गैप होता है कि कोई एतराज़ लगाना चाहे तो वह एतराज़ लगाए। तो कुछ एतराज़ात आए भी हमारे पास, उसके बाद कमेटी होती है, फिर कमेटी एतराज़ात सुनती है जो एतराज़ लगाते हैं। तो थ्रू प्रॉपर चैनल जो तरीक़ेकार होता है हम उस पर चल रहे हैं। मगर मुझे समझ बात नहीं आई कि वो मेरे टाउन में ये UC के चेयरमैन हैं, अगर टाउन में कलेक्शन टैक्स की अच्छी होगी तो टाउन में ही काम होगा। तो पता नहीं क्यों इनको एतराज़ है। जब हमसे ख्वाहिश कहते हैं कि काम कम हो रहा है या बकौल इनके काम कम हो रहा है या कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, तो ज़ाहिर बात है टाउन में जितनी रेवेन्यू होगा तो हम उसी तरह से ही काम कर सकते हैं। तो जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा तो टाउन के अंदर ही काम होगा। तो मुझे इनका ये एतराज़ समझ में नहीं आया। अगर इनको कोई एतराज़ था भी तो एतराज़ लगा के कमेटी में आते या हमसे मिलते बात करते तो शायद हम उनको कायल कर लेते, समझा देते। मगर ठीक है, उनको भी सियासत करनी है, ज़ाहिर बात है सियासत इलाके में इनको रहना तो है। तो ये परेशान तो बहुत हैं पीपल्स पार्टी के टाउन की कारकर्दगी से, पीपल्स पार्टी की मेयर की कराची में कारकर्दगी वजह से परेशान बहुत हैं। तो इस तरह के मौके ढूंढ कर ये कुछ ना कुछ चूरन बेचते रहते हैं और वही किया इन्होंने आज। ये बताएं कि जो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी एक्चुअल क्या है कराची में? जमात इस्लामी का दावा है कि उन्होंने किसी भी टाउन में कोई टैक्स जो है अवाम पे बोझ नहीं डाला, जबकि आप 600% जो है KMC में जो है किराएदारों पे टैक्स लगाया गया है एकदम, जो कि 10% जो है कानूनी है कि सालाना लगा सकते हैं। इसी तरह आपने शादी हालों पे KMC भी ले रही है टैक्स, आप भी ले रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट भी ले रही है, वफाकी टैक्स भी है। तो पर पर्सन अगर 100 रुपये और 200 रुपये लगाया जाएगा और 500 अफराद हों तो ये तो बहुत बड़ा बोझ है। लेकिन ये आवाम पे रहम खाने की नहीं, आवाम पर जुल्म है। नहीं, एक तो KMC ने जो आपने कहा टैक्स लगाया 600%, मेरी नॉलेज में नहीं है तो मैं उसमें अभी फ़िलहाल बात नहीं कर सकता। बाकी हमने जो टैक्स लगाया है कल, वो जो KMC के शादी हॉल होंगे वो KMC लेगी, जो टाउन की जुरिस्डिक्शन में आते होंगे उसका टाउन लेगा। ये नहीं कि KMC अलग लेगी या टाउन अलग लेगा। हल्का बंदियाँ हैं, बिल्कुल एरिया है, जो टाउन का एरिया होगा तो वो टाउन लेता है, KMC का एरिया होगा KMC लेगा। हमने ये तजवीज़ किया है, हमने उस पर मैं जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमने ये तजवीज़ किया है, इस पर हम एतराज़ात भी ले रहे हैं, एतराज़ात आए भी हैं हमारे पास, उसमें कमेटी है, हम सबकी सुनेंगे, बैठेंगे, जो चीज़ समझ में आएगी, जो काम करने वाला होगा। ज़ाहिर बात है हमें भी अंदाज़ा है, अपनी आवाम से वोट लेते हैं, वोट लेके हम आते हैं कि ऐसा कोई बर्डन या ऐसा कोई वज़न या ऐसी कोई नाजायज़ चीज़ जो हमें आगे जाके फ़ील हो कि नहीं ये नहीं होनी चाहिए, तो हम कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे आवाम परेशान हो। मगर ये चीज़ें हमें बढ़ानी भी हैं। अब आप एक प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से देख लें, हमारे DHA में जो कोई 1000 गज़ का कोई घर है तो आप उनसे पूछें कि वो सालाना प्रॉपर्टी टैक्स कितना देते हैं। अब उनसे पूछें, शायद वो मेरे ख्याल से तो 1.5-2 लाख रुपए सालाना टैक्स है। और अगर टाउन में, अगर KMC में जो इस प्रॉपर्टी टैक्स टाउन में आ गया है तो शायद मेरे ख्याल से 1500 से 1800 रुपये टैक्स है, शायद उसका मिनिमम मैक्सिमम शायद इतना बनता है। एक जगह पे 2.25 लाख रुपये हो, अगर हम बकौल जमात इस्लामी की ये बात मान भी लेंगे 300% बढ़ा रहे हैं, 300% बढ़ने के बाद भी 6000 हो जाएगा बकौल उनके, अभी इतना है नहीं ना ही हमने तजवीज़ किया है। मैं उस पर ज़ाहिर बात है एतराज़ आएंगे तो बात हो सकती है, कमी भी हो सकती है, हो सकता है कि इतना ही भी हो जाए। तो एक जगह पे आप 1000 गज़ का 1,80,000 1,70,000 दे रहे हो और वही अगर टाउन आपसे 6000 कर रहा है तो उस पर भी एतराज़ तो मुझे तो समझ में नहीं आती है। अगर ये पैसे टाउन में आएंगे तो टाउन के आवाम के ऊपर ही खर्च होंगे, टाउन में ही लगेंगे, रोडें बनेंगी, लाइटें लगेंगी, सड़कें बनेंगी, उसी के काम आएंगे, तो टैक्स कलेक्शन बेहतर होगी। तो ये इल्ज़ाम लगाना कि वज़ीर बल्दियात के भाई होने का बेनिफिट जो है पूरा ख़ानदान उठा रहा है। कोई भाई SBCA चला रहा है, कोई ठेकेदारी कर रहा है, कोई जो है टाउन में जो है उन्होंने जो है अंधेर नगरी मचा रखी है। तो ऐसी सूरत हाल के बावजूद इतना अच्छा माहौल हो,
फिर वजीर बल्दियात अपना ओहदा छोड़ना चाहे, ये बात समझ से बालातर है। नहीं, वो बातें अब सैफ भाई करते हैं, उनको ज़ेब तो नहीं देती हैं। मैं उनको बड़ा सीनियर सियासतदान है, मेरी जितनी उनकी एज है, जितनी मेरी एज है उससे ज़्यादा उन्होंने सियासत की है, उतना वो केएमसी में रहे होंगे या इलेक्शन जीते होंगे कहीं पर भी। उनको ज़ेब नहीं देती इस तरह का झूठ बोलना, और जिस तरह के उनका सियासत में कद है, तो वो बोलते हैं तो मैं झूठ का जवाब मैं क्या दूंगा। अगर मेरा भाई कोई एसबीसी चला रहा है तो मुझे बता दें, मुझे तो पता भी नहीं कौन चला रहा है। या जैसे आप कह रहे हैं कि वजारत छोड़ने की बात हो रही है, तो ऐसी ये व्यूमर्स चल ही रहे होते हैं हमेशा, और चलते ही रहते हैं, ऐसी कोई खबर है तो नहीं। वजीर बल्दियात का हाथ एक ही टाउन नाजिम पे और एक ही होना और मेयर की सरपरस्ती ना करना, अभी तक केएमसी का दौरा नहीं किया उन्होंने। नहीं, केएमसी का दौरा किया था। मेयर के साथ कोई ऐसा नहीं है, ना कोई वो विजिट करते हैं, ना कभी उनको देखा गया कि मेयर के साथ। अभी सॉलिड वेस्ट का एक इशू आया था अलाइशा उठाने का, तो सईद भाई पाकिस्तान में नहीं थे ना, तो इसलिए नजर नहीं आया, वरना तो नजर आते थे। क्या ऐसा कोई मेयर के साथ भी है? और आपके बारे में भी जो है बातें होती हैं, मेयर साहब का दिल लगता है आपकी तरफ से भी साफ नहीं। नहीं, मेयर हमारे भाई हैं, बड़े हमारे, ऐसे कोई नहीं है। व्यूमर्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, वो एज ए जैसे टाउन चेयरमैन, एज ए मेयर, छोटे छोटे मोटे इशू होते हैं, वो चल रहे होते हैं। वो मुर्तज़ा भाई हैं हमारे, जैसे मेरे सईद भाई हैं, वैसे वो भाई हैं। और सईद भाई ने कई जगहों पर उनके साथ काम किया है, विजिट किया है। आप पता नहीं कैसे ही बात करने के उनको साथ नहीं देखा आपने। मैं आपको कितनी तस्वीरें, कितनी वीडियोज़ उनके साथ दिखा सकता हूँ। और जैसे आपने एक बात की कि सईद भाई एज ए वज़ीर बल्दियात कोई ज़्यादा एज ए चन्नेसर टाउन के ऊपर कोई उनका करम है, तो मैं तो समझता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सामने सारे पेपर्स हैं, सारी चीज़ें देखें। जो पैसे सब टाउनों को मिलते हैं एज इट इज़, वैसे ही हमें जो हमारा हिस्सा बनता है वो मिलता है, कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलता। लोग शायद इस चीज़ को गलत देते हैं। सईद भाई मेरी ये बोल दें कि ईस्ट के अंदर 5 टाउनों के अंदर के पीपल्स पार्टी का एमपीए भी है, एमएनए भी है यहाँ पे, तो वो फंड भी यहाँ पे लगे रहे होते हैं। तो शायद लोगों को ये फील होता है कि टाउन के पैसे हैं, ये टाउन के नहीं है। एमएनएस एमपीएस का जो फंड होता है वो काम हो रहा होता है, ये तो शायद वो मेरे खाते में डालते हैं। चलिए, ये भी अच्छी बात है, टाउन में काम हो रहा है, पीपल्स पार्टी करवा रही है, तो 2 साल मुकम्मल हो गए आप तक, आपने क्या जो है अपने टाउन के लिए किया, क्या करने जा रहे हैं? 2 साल में एक आपको बताऊं कि कराची का शायद वाइट टाउन होगा, मैं दूसरों का बोलता नहीं, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है वाइट टाउन होगा, जिसमें टैक्स कलेक्शन में अपने टारगेट अचीव किए हैं। बल्कि जितना हमने टारगेट रखा था उससे ज़्यादा किया है हमने। और काम की बुनियाद पर भी शायद जितना काम चंदीसर टाउन में एज ए टाउन के जो फंड्स होते हैं उससे किया है, कराची में किसी ने नहीं किया होगा। और अगले 2 साल में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चंदीसर टाउन एक मिसाली टाउन होगा कराची का। मैं काम के अलावा भी हम एक टाउन की जो टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाना है ना, क्योंकि हमें ओजीडी शेयर जो मिलता है वो इतना नहीं है जिसमें तरक्याती काम ज़्यादा से ज़्यादा करवा पाएँ। हमारे ऑन सोर्सेज हैं, हम कलेक्शन करते हैं, ट्रेड लाइसेंस है, प्रॉपर्टी है, इसमें आप एडवर्टाइजमेंट ले लें, या आप उसमें लैंड का टैक्स होते हैं वो ले लें, तो उसमें चंदीसर टाउन सबसे बेहतर है। और इसको हम मज़ीद बेहतर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। टैक्स कलेक्शन के लिए हो या कामों के लिए हो, कराची का आपको एक बेहतर टाउन चंदीसर टाउन नज़र आएगा। इशू, सबसे बड़ा इशू तो पानी का है। पानी की कमी जो है वो हमारे टाउन के उसमें नहीं आती, वाटर बोर्ड का है, वो इशूज़ तो ज़्यादातर लोग हमारे पास आते हैं। तो पानी की कमी बहुत बड़ा इशू है, और के इलेक्ट्रिक का जो दोनों चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, लोड शेडिंग का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा है हमारे पास। सड़कें टूटी हुई हैं, उसमें भी सुई गैस काम कर रहा है, जो लाइन चली उस वजह से। तो इंशाल्लाह वो भी कुछ जैसे वो खत्म होगा तो वो काम बेहतर हो जाएंगे। आइंदा जो है मेयर के लिए उम्मीद पीपल्स पार्टी का ही हो सकता है, इतना काम पीपल्स पार्टी कर रही है शहर में। मेयर तो पीपल्स पार्टी का होगा 100% इंशाल्लाह, वो तो उस चीज़ में हमें कोई शक नहीं है। पीपल्स पार्टी का मेयर काम जो कर रहा है, टाउन जिस तरह काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगला मेयर पीपल्स पार्टी का ही होगा। जमात इस्लामी कह रही है कि कब्जा मेयर और कब्जा चेयरमैन इसी तरह होगा, या मैं अपने जमात इस्लामी के दोस्त जो हमारे पास हैं ना यहाँ पे, तो मैं उनसे अक्सर बात करता हूँ। मैं कहता हूँ, मैं बड़ी खुशी की बात है कि आपको मौका मिला है। अगर 2 साल ये कंप्लीट हो गया ना, लोग एमक्यूएम को भूल जाएंगे जो आप लोग कर रहे हो यहाँ पे। आप 2 साल बाद देखिएगा कि जमात इस्लामी के टाउन्स में जो हो रहा है ना, तो हम और आप सोच नहीं सकते। और कभी एमक्यूएम ने भी ऐसा जुल्म नहीं किया था जो ये लोग जुल्म कर रहे हैं। जमात इस्लामी जुल्म कर रही है। आप इनके ना, मैं ज़्यादा बात नहीं करता, अभी ईस्ट के 2 टाउन है ना, जिना और गुलशन, आप सिर्फ इनसे कहते हैं टैक्स कलेक्शन के अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दें हमें, आप कितनी कलेक्शन की है लोगों ने। दोनों टाउन टैक्स कलेक्शन के हिसाब से चंडीगढ़ टाउन से अच्छे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे ट्रेड लाइसेंस हो, चाहे शॉप साइन हो। तो आप एज ए टाउन से तो मुझसे भी पूछ लीजिएगा, हमसे भी डॉक्यूमेंट्स लीजिएगा कि हमने कितनी कलेक्शन की है, और आप उनसे भी ले लीजिएगा, आपको कारकर्दगी पता चल जाएगी। सबसे बड़ा मसला इस वक्त सड़कों की तबाही है। जमात इस्लामी पर इल्ज़ाम है, मेयर साहब भी लगाते हैं और सब लोग कह रहे हैं कि इन्होंने 2 रुपये लेके सड़कें कटवा दी। तो चन्नीसर टाउन में ऐसा कुछ हुआ है या सिर्फ जमात इस्लामी के टाउन में ही ऐसा हुआ?
नहीं, सुई गैस हमारे पास भी कर रही है। सुई गैस ने अभी हमें भी रोड कटिंग की मद में कुछ पैसे दिए हैं, अरबों रुपये तो नहीं है, कुछ करोड़ों ही हैं। वो जो UC1 में हमारी है उसके वो चल रहा है। रोड कटिंग आती रहती है, होती रहती है। तो मगर हमारे पास रोड कटिंग के जैसे काम जहाँ होता है वहीं पर होगा। रोड कटिंग तो हो रही है, सुई गैस का काम पूरी कराची में। आप उसको जी, एक जगह पर हो चुकी है, जो काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मरम्मत होती है, तो एक दो जगहों पे हो चुकी है। मस्जिद जहाँ पे भी काम चल रहा है तो शायद एक दो महीने में वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसकी भी इंशाल्लाह हो जाएगी। और शहर क्या, में एमक्यूएम का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? किसका? एमक्यूएम का कुछ भी नहीं शायद, वो तो ख़त्म हो। PTI और MQM तो नहीं है शायद। नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। MQM के तो जो हालात हैं वो हमसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं। ये अंदरूनी खानदान के जो मामला चल रहे हैं, ये अभी भी जिस तरह आगे हैं आपको भी पता है, हमें भी पता है सबको। अगर इनका तो MQM की कोई सपोर्ट हटा, कोई PTI की सपोर्ट हटा लें तो आपका मेयर रहेगा? मेयर तो पीपल्स पार्टी का ही रहेगा, मगर PTI को वोट पड़ेगा कराची में, इसमें कोई शक नहीं है। MQM को वोट नहीं पड़ेगा, PTI को वोट पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं मतलब आप कह रहे हैं कि एमक्यूएम की जगह PTI ने ले ली है? है। कह सकते हैं अभी और कराची की आवाम ने PTI को वोट दे रहे हैं, मगर MQM तो नहीं है। मेयर फिर भी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का ही ये आएगा। एमक्यूएम की MNA और MPS जो इतने सारे शहर में है, ये वोट बैंक की वो नहीं है, अलामत नहीं? ये मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं इस बारे में। फरहान गनी साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई।